क्या तकलीफ आ रही है फोर्थ क्वेश्चन में? बताओ, बोल के बताओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड 2n माइनस वन टर्म इक्वल बोल रखा है, ठीक है, एंड देयर nth टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली ABC, ठीक है। तो बताओ तकलीफ क्या आ रही है, वो बताओ इस क्वेश्चन में। व्हाट यू ट्राइड। पहले से कोई AP सपोज कर लो। हाँ भाई, किसने बोला है फोर्थ क्वेश्चन? Why can't it be A equal to B equal to C? I agree. A equal to B equal to C is also a possibility. I agree with that. Yes, it is a possibility. But मेरे हिसाब से क्वेश्चन में ये मान के चल रहे हैं ABC डिस्टिंक्ट है। नहीं मतलब सिचुएशन को समझो कि ये मान के चल रहे हैं, सामने वाला मान के चल रहा है कि ABC डिस्टिंक्ट है, इसलिए ऑप्शन सी दे रखा हो। बाकी देखो ऑप्शन सी, मैं अंतर्यामी तो नहीं हूं कि मैं प्रेडिक्ट कर दूं अभी से, वो तो सॉल्व करके देखेगा। बट यस, A इक्वल टू B इक्वल टू C इज ऑब्वियसली अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब एक बात क्या है कि अगर A इक्वल टू B इक्वल टू C ले लोगे तो मेरे हिसाब से मतलब वो ऐसा सीरीज बनेगा ना जिसमें सारे टर्म्स फिर इक्वल आने लगेंगे, मतलब वो AP भी होगा, GP भी होगा, HP भी होगा साइमल्टेनियसली, ऐसा सिचुएशन आ रहा होगा। तो परहैप्स जस्ट टू अवॉइड दैट सिचुएशन दे आर अवॉइडिंग A इक्वल टू B इक्वल टू C। ठीक है, बाकी बताओ मतलब ऑप्शन सी कैसे आएगा, ये प्रोसेस बताना है तो मैं बता दूं, अदरवाइज वी कैन मूव अहेड। सर बता दीजिए प्लीज। तो वो तो मेरे हिसाब से लंबा जाएगा, लेना पड़ेगा अपने को, कुछ एजम्पशन लेना पड़ेगा, करते हैं। फिर लाइक आप लोग लेट, समझा दीजिए फिर बस। नहीं तो देखो ना, एक एक AP कंसीडर कर लो ना, एक AP कंसीडर कर लो। AP में लेट फर्स्ट टर्म बी, लेट फर्स्ट टर्म मतलब सपोज तो करना ही पड़ेगा ना सबके बारे में। फर्स्ट टर्म क्या लोगे AP का, बोलो। A ले लेते हैं, चलेगा? और कॉमन डिफरेंस, मतलब कुछ तो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे ना, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। अब इस बेसिस पे T2n माइनस वन क्या बोलेंगे, बोलो। A प्लस 2n माइनस टू इंटू D, बराबर? कोई डाउट? GP में भी फर्स्ट टर्म तो यही है ना? तो लेट कॉमन रेशियो भी R, लेट कॉमन रेशियो भी R। तो T2n माइनस वन क्या होगा, है ना? A इंटू R की पावर 2n माइनस टू, बराबर? सही जा रहे हैं। HP में उसी तरह रेसिप्रोकल कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हो क्या रहा है कि फर्स्ट टर्म, साफ बोला जा रहा है कि फर्स्ट टर्म इक्वल है, तो HP में भी मुझे फर्स्ट टर्म A ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट टर्म A लिया है HP का भी, तो लेट द करस्पॉन्डिंग, लेट द corresponding AP is like this। देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। let the corresponding AP be, क्या लेंगे corresponding AP, बताओ। कुछ तो मतलब सपोज करना पड़ेगा ना। let the corresponding AP has ऐसे ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस, अप्रोच ये ले सकते हैं और क्या, D डैश, है ना? तो बताओ T2n माइनस वन क्या लिखोगे? एंड फर्दर क्या रिलेशन दे रखा है, nth टर्म के बारे में दे रखा है, तो साफ सी बात है कि अपने को Tn दे रखा है, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू D। ठीक है, और A प्लस n माइनस वन इंटू D के बारे में दे रखा है कि ये स्मॉल a है। देन इसमें भी Tn क्या दे रखा है, इसमें Tn B दे रखा है, मतलब ऐसा दे रखा है A इंटू R की पावर n माइनस वन इज B।
सही है। तो इस तरह से इसका T2n-1 क्या लिखेंगे बताओ? कॉरेस्पॉन्डिंग एचपी में, सॉरी कॉरेस्पॉन्डिंग एपी में पहला टर्म क्या लोगे फिर? 1/a, है ना? ये लेंगे ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एपी में पहला टर्म क्या लेंगे? 1/a। Yes, ऐसे sir. लिखेंगे 1/a प्लस 2n माइनस 2 इंटू डी डैश, है ना? और कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें एपी में, मतलब एचपी में कॉरेस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर nth टर्म में क्या होगा? 1/a आएगा, सिर्फ a आएगा। 1/a आएगा ना? हार्मोनिक ले रहे तो 1/a हो जाएगा। एक मिनट, पहले एचपी ही मान लेते हैं कैसे है, उसके बाद एपी में रिलेट कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले एपी ले लो, पहले अच्छे से आराम से एपी ले लो। भाई एपी लोगे तो मेरे हिसाब से तो ऐसे ही लोगे ना, देखो ना, एक मिनट। सी, दिस इज योर एपी and this is your HP. Now your HP is starting with A. So do you agree कि AP will start with 1/a? Yes or no? Yes, sir. 1/a plus D dash, 1/a plus 2D dash. I hope you agree what I am writing. And the HP will be like this, 1/a plus, bolo, D dash 1/a plus 2D dash। तो गलत तो नहीं जा रहे हम, सही जा रहे हैं? देख लो मन में कोई कंफ्यूजन हो तो अभी भी। n-1 इंटू डी डैश, और अपने को ये बता रखा है क्वेश्चन में कि 1/1 a प्लस n-1 इंटू डी डैश इज स्मॉल c, ऐसा बोल रखा है ना? तब इनके हेल्प से ही रिलेट करना पड़ेगा। कर लोगे या करके देना है फिर आगे? मतलब गंदा जाएगा ये, लंबा जाएगा काफी है, बट यही अप्रोच लगाएंगे ठीक और है क्या सर, एक लगा बार फिर से सकते हैं। ट्राई करेंगे। ठीक है कर सर। लो एक बार, इस पे ट्राई कर थैंक यू। लो। सर इससे कोई बेटर अप्रोच नहीं है? मुझे तो नहीं दिख रहा। ठीक है सर। 10 में, फर्स्ट 10 में और कोई डाउट नहीं है क्या? तो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट 10 में डाउट बताओ। 10 to 20 में बताइए क्या है? किसी ने 17 पोस्ट किया, क्या है 17 में? XYZ in AP, then magnitude of its common difference is, ऑप्शन ही एलिमिनेट करना है और क्या करना है? XYZ अगर AP में है तो एक मतलब कॉमन डिफरेंस को एज अ फंक्शन ऑफ XYZ एक्सप्रेस करना है। तो XYZ इन AP, एक तो यहाँ से कंक्लूजन ये आ जाएगा कि 2y इक्वल टू x प्लस जेड। दूसरी बात की अगर बहुत आराम से देखा जाए तो y माइनस एक्स इज d, z माइनस y इज d, एंड z माइनस 2x इज, सॉरी z माइनस x इज 2d, काइंड ऑफ हम उसी का यूज ले रहे हैं। z माइनस x इज 2d, ठीक है। तो एक एपी लेके और उसमें डाल के नहीं देख सकते हो? बताओ, जस्ट रैंडम ऑप्शन अगर एलिमिनेट करना है तो ऐसे भी ले सकते हैं। कंसीडर ऐसे ले लिया 2 5 8, तो डी कितना? 3 और x y z। अब ऑप्शन ए को लिया,
अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 4 माइनस, ये तो अनडिफाइंड आ रहा है, बी में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, तो अंडर रूट 25 माइनस 16, यही आ रहा है सुटेबल। सी में अंडर रूट 64 माइनस, सुटेबल तो ऑप्शन बी आ रहा है, तब फिट बैठ रहा है। एंड वी कैन टेक अनदर एग्जांपल टू क्रॉस चेक कि अगर बी को जनरलाइज किया जा सकता, मतलब एक एग्जांपल पे ऑफ कोर्स इंसान को नहीं जाना चाहिए, वन मोर एग्जांपल मस्ट बी कंसिडर्ड, है ना। ये डिफाइंड है लेकिन ये 3 के बराबर नहीं है, ये 3 के बराबर है। सो देयर इज अ चांस कि दिस एक्सप्रेशन कैन होल्ड फॉर ऑल द एपीज, ठीक है। तो एक और कंसीडर करके देख लो, विदाउट एज्यूमिंग वैल्यू, सोचते हैं ना, बिल्कुल सोचेंगे। एक्सप्रेसिंग d in terms of xyz, that is the target, right? तो यहां से x प्लस जेड, इनमें कोई कॉम्बिनेशन है क्या जो x प्लस जेड क्रिएट करे, जस्ट आस्किंग, क्योंकि एक मिनट, इनका तो यूज हम लेंगे ही लेंगे, इसका काफी अच्छा यूज लिया जा सकता है, अच्छा यूज इन द सेंस कि वी कैन गो फॉर स्क्वायरिंग, तो 4y स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, ठीक है। एंड या ऐसा करते हैं, इसी को एक बार, ये सिंपल नजर आ रहा है अपने आप में, इसको एक बार स्क्वायरिंग करते हैं, मतलब इसी तरह कुछ हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, ठीक है। अब इसमें जेड कहीं नहीं नजर आ रहा, तो इसीलिए किसी एक को लेना यहाँ पे तब सही नहीं नजर आ रहा, इट्स बेटर टू गो फॉर समथिंग विच इज इन्वॉल्विंग ऑल एट अ टाइम, इस रिलेशन को ही स्क्वायर करना बेहतर नजर आ रहा है फिलहाल। अब अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की खाली बात करें तो वो यहां से भी निकाला जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2zx इज 4d स्क्वायर, सही है। तो यहां से क्या मिल रहा है, 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4d स्क्वायर प्लस सर a माइनस डी ए प्लस डी ले लीजिए ना, तो फिर सीधा आ जाएगा 4xz। नहीं, इसमें भी आ गया ना, अब क्या प्रॉब्लम है बताओ, 4 कैंसिल हो गया, तो डी स्क्वायर क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड आ तो गया, तो डी इक्वल टू, नाउ व्हाट यू आर सजेस्टिंग, टेल मी। सर। मैंने a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी लिया, तो सीधा दिख गया कि जेड एक्स ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा और बीच वाला ए स्क्वायर होगा, तो वो माइनस करूंगा तो मुझे आ जाएगा। फाइन, ठीक है, बट आई एम श्योर कि ये अप्रोच भी समझ आ ही गया होगा। अब 20 तक कोई डाउट नहीं है ना, 20 to 30 बताओ। एक्चुअली क्या है, वो a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेंगे ना, तो भी कई लोग बोलेंगे कि ये भी काइंड ऑफ ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हो, है ना, इसीलिए एक्स वाई जेड रख के ही मैंने किया काम। 20 to 30 में 25, 24 एंड 30 फाइन करते हैं, 24
क्या तकलीफ है 24 में बताओ। सर मैं कर रहा अरे हूँ तो मुझे वो आंसर में 1/10 रेस टू 10 दिया, मुझे 1/10 रेस टू 9 आ रहा है बार बार। चलो करता हूँ, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। आई डोंट रिमेम्बर कि जेई वालों ने एन के टर्म्स में दिया था कि समथिंग लाइक 20 टर्म्स 18 टर्म्स ऐसा दिया था, बट आया हुआ क्वेश्चन जेई मेंस 2013 सर में। हाँ बोलो। सर ये क्लास में किया है हम लोगों ने, अभी 2-3 लेक्चर पहले ही किया है। क्या ही होगा, ये सब क्लास में कराया जाता है, ये दीज आर पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक ऑल्सो। हाँ करो कोई बुकलेट में बात है। नहीं। अरे किसी को अगर प्रॉब्लम है तो चलो कर देता हूँ। देखो मेरा ये कहना है कि फॉर ऑल सच क्वेश्चंस इन जनरल ट्राई टू गेट एक्सप्रेशन फॉर एस एन, डोंट टारगेट S10 S20 जैसा क्वेश्चन देता है, उसमें फंस सकते हो और उसमें गंदा कैलकुलेशन में एरर हो जाएगा। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? सिंपल सिंपल भाषा में देखो, हमारा काम ये भी होना चाहिए कि हम ऐसा अप्रोच का हैबिट बनाए जिसमें एरर के चांसेस ना रहे। सो अगर क्वेश्चन इज आस्किंग यू S10, यू ट्राई टू फाइंड आउट Sn, और अंतिम स्टेप में फाइनल स्टेप में n को 10 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है जैसा भी किए हो, बट ये क्वेश्चन तो क्लास में कराया गया होगा आई एम श्योर। ठीक है ना, 7/10 प्लस 7/100 प्लस 777/1000। ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे। पहले तो 7 कॉमन ले लिया, तो जैसे ही 7 कॉमन लिया ब्रैकेट में, तो ये 1/10 प्लस ये बनेगा 11/10² प्लस ये बनेगा 11/10³ ठीक है, मतलब इसके पीछे अप्रोच यही है, बेसिक अप्रोच। उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये 9/10 बन गया, ये 99/10² बन गया, ये 999/10³ बन गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसको ऐसे लिया ब्रैकेट में, वी कैन इजिली सेंस कि इट इज लाइक दिस 1 - 1/10² प्लस 1 - 1/10³। कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा होगा बंदा, कोई बात नहीं। तो 7/9 तो सब में कॉमन है, ये 1 1 1 1 कितनी बार लोगे, जितने टर्म्स है, तो चलो यहाँ पे 10 टर्म्स है तो बहुत आसान है अपने लिए। माइनस, अब ये एक जीपी बन गया 1/10 प्लस 1/10² प्लस 1/10³ है ना। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, 10 टर्म्स, तो इसका समेशन कैसे लोगे, ए तो 1/10 इंटू 1 माइनस आर की पावर n, समझ आ रहा है, अपॉन 1 माइनस आर। बताओ यहाँ कोई दिक्कत कैलकुलेशन में, मतलब इफ यू आर फेसिंग तो, अदरवाइज तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 10 माइनस, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, डेनोमिनेटर में भी, डेनोमिनेटर में 9/10 बनेगा और न्यूमरेटर में 1/10 ऑलरेडी है, तो कहना इसे डेनोमिनेटर में एक 9 बनेगा खाली, और न्यूमरेटर में 10 की पावर 10 -1 ऐसा बन रहा होगा, और नीचे आ जाएगा 10 का पावर 10। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअल ऑप्शन किस हिसाब से अरेंज्ड है। लेट मी चेक द ऑप्शन एक बार, मैं ऑप्शन नहीं देखा, ऑप्शन किस फॉर्मेट में दे रखा है वो देखना पड़ेगा। ऑप्शन में एक जगह 7/9 कॉमन है, ठीक है ना, और एक जगह 7/81 है, तो ठीक है कोई बात नहीं। 7/9 के रिस्पेक्ट में अगर हम वर्क करें तो दिख रहा है कि 7/9 के रेस्पेक्ट में हमें ऐसे जाना चाहिए, वी कैन टेक 9 इंटू 10 की पावर 10 एज एलसीएम, तो यहाँ क्या बन जाएगा बताओ, 9 इंटू 10 की पावर 11 माइनस 10 की पावर 10 प्लस 1, सही जा रहा है ना। तो इसको कैसे करेंगे आप,
देख रहा मैंने कहीं पे कोई कैलकुलेशन एरर किया क्या? बाकी तुम्हारा क्या आ रहा है ये बताओ, तुम फाइनली तुम्हारा बताओ क्या आ रहा है, उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक तो आई एम श्योर कि मैंने कोई कैलकुलेशन एरर नहीं किया, आई हैव जस्ट रिटन द फॉर्मूला एंड यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आगे देख लो यार, मतलब ये सब काम करवाओगे तो बस वही देख लो, मतलब ट्राई टू रियलाइज वेयर यू मेड मिस्टेक, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है। चलो नेक्स्ट क्या है? 25 राइट। 24, 25 एंड 30 पूछा है लोगों ने। चलो क्वेश्चन 25 में क्या है? द वैल्यू ऑफ आई बिलीव इट इज लाइक दिस, a की पावर log x base b, and we all know it can be exchanged also. It can be written log की प्रॉपर्टी लगा के a की पावर log a x की पावर log a base b, इतना तो याद होगा। a is 0.2, बहुत अच्छी बात है। b is √5, that's great, and x is an infinite gp, तो a upon 1 minus r, क्या प्रॉब्लम है? तो 1/4 और अपॉन में क्या आ गया? 1/2 ना, तो ये कितना हो जाएगा? ये 1/2 ही होगा ना, सही लाया ना? तब क्या लिखें? 0.2 की पावर log 1/2 बेस √5। तो कैसे हैंडल करेंगे इसको? एक्चुअली में इसको एक्सचेंज करना चाहिए अपने को, तो ये 1/2 का पावर क्या हो जाएगा? log, ये 1/5 है, बहुत ध्यान से देखो, 1/5 है, 0.2, और ये √5 है ना? अब तो यार मतलब मजाक ही बन गए। √5 पे क्या पावर डालोगे तो 1/5 आएगा, -2 नहीं डालेंगे, ठीक है? मेरे हिसाब से √5 की पावर -2 विल बी 1/5, तो इट बिकम्स 1/2 की पावर -2, दिस बिकम्स 2 की पावर 2, तो आंसर शुड बी 4। क्या आ रहा है आंसर की में, क्या दे रखा है? एंड व्हाट वाज योर, आई मीन एक्चुअल डाउट हियर, जल्दी बताओ। आप देखो बता नहीं रहा है, मीटिंग छोड़ के भाग गया क्या? किसने पूछा था ये? हो सकता है मीटिंग छोड़ के चला गया। 30 किसने पूछा है? थर्टी में क्या तकलीफ है भाई, बोल के बताओ ना। एक बार बोल के बताओगे तो ज्यादा इजी होता है, मतलब उस पर कमेंट करना इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द कंप्लीट क्वेश्चन। सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एज फॉलोज, बहुत अच्छा। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन द nth ग्रुप। तो दो चीजें हैं, एक तो देखो, एक तो हमें पक्का दिख रहा है कि एनी ग्रुप द नंबर्स आर इन एपी, बराबर। इन द nth ग्रुप देयर विल बी n टर्म्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। nth group will contain n terms, will contain n terms। पहला तो कैच ये होना चाहिए दिमाग में। एंड each group consists of an AP in itself, ठीक है? तो what we should target the first term of that AP, बस काम बन जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, विथ कॉमन डिफरेंस 1, ठीक है? So try to find first term of nth ग्रुप। अब बताओ फर्स्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप फाइंड करने के लिए
क्या दिमाग में हम जनरल फॉर्मूला यहां से लगा सकते हैं? एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया क्या लगा सकते हैं? जल्दी बताओ। किसने पूछा ये क्वेश्चन वो तो बताओ, तुम्हारा क्या डाउट है एक्चुअली इस क्वेश्चन में? एन होगा ना, एन नहीं होगा फर्स्ट टर्म nth ग्रुप का, एन नहीं होगा। फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला कुछ और आएगा, वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। वो जो सीरीज है ना 1 2 4 7 उसके जनरल टर्म के हेल्प से आएगा। जो 1 2 4 7 सीरीज है ना उसके nth टर्म से आएगा, उसके हेल्प से आएगा। which is Tn of 1 2 4 7, समझा? एंड आई एम श्योर कि ऐसा वाला पढ़ाया गया होगा कि द डिफरेंस इज एन एपी है ना, डिफरेंस सीरीज इज एपी, so how to find the nth term? So overall an easy task for you from here onward. सही है? 30 to 40 के बताइए, 30 to 40 के डाउट बताइए, 30 to 40 के। अरे आवाज नहीं आ रही है क्या? थर्टी एट केवल, ठीक है। क्या है 38 में? ए बी सी डी इन जीपी, देन द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। अरे तो क्या प्रॉब्लम है इसमें बताओ? मैं तो कहूंगा कि सीधा 1248 ले लो ना, दुनिया का सबसे सुंदर जीपी। मैं ए आर स्क्वायर लेके भी दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, सब्जेक्टिव तरीका भी हम करेंगे। कंसीडर 1248, ठीक है? ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। बाद बाकी तो क्वेश्चन में कोई एरर वगैरह होगा तभी आंसर नहीं मैच करेगा, अदरवाइज आंसर को मिलना ही पड़ेगा, ठीक है? बाकी सब्जेक्टिव तरीके से ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, दिस इज द ओनली प्रैक्टिकल वे इन माय ओपिनियन। ए माइनस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए माइनस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? ए आर माइनस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस बी माइनस डी क्या आएगा? ए आर माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर, है ना? और माइनस लगा हुआ आगे, ठीक है, माइनस लगा देते हैं, माइनस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अब क्या है, ये तो सिंप्लीफाई करते जाना, और क्या करना है बताओ? कुछ नहीं है तो, है ना? और बाद में पूछे, बाद में भाई देखो सिंपल है, ए और डी में आंसर लाना है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए आर क्यूब को अंत में डी से रिप्लेस कर देंगे फाइनल आंसर में, इनकेस सी और डी में से कोई चांस है तो। अदरवाइज 0 और 1 आना होगा तो वो अपने आप आ जाएगा ना। द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज, छोड़ो यार इतना कौन करेगा, सीधा कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4 माइनस 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 4। सही जा रहा हूँ ना? कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? देख लो, है ना? माइनस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर रेज टू 6 माइनस 2 ए स्क्वायर आर रेज टू 4 माइनस ए स्क्वायर आर रेज टू 6 माइनस माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर आर क्यूब। अब देखो ये मतलब क्या मजाक है,
पता नहीं किसने पूछा है ये, लेकिन मैं समझता हूँ बहुत सारे टर्म्स कैंसिल होंगे। ए स्क्वायर आर स्क्वायर 2 बार दिख रहा है, अरे मजा आ गया, 2a स्क्वायर आर स्क्वायर दिख गया है ना। फिर ए स्क्वायर आर रेज टू 4 भी दिख रहा है, ए स्क्वायर आर रेज टू 4 भी दिख रहा है, मजा आ गया, निगेटिव में भी दिख गया। फिर और क्या चाहिए जीवन में, ए स्क्वायर आर क्यूब, ए स्क्वायर आर क्यूब। अरे कोई बचा क्या, नहीं बचा, सब मर गया, 0 हो जाएगा। अरे क्लियर, 35 ओके, करते करते 38 पहले बताओ फ्रैंकली, तब क्या था ये, मजदूरी था ये क्वेश्चन और क्या। मान लो जेई कल को सब्जेक्टिव आता है कि नहीं, लिख के अपने विचारों को व्यक्त करना है, हमें तो 4 स्टेप चाहिए ही चाहिए, तो और क्या करेंगे, यही करके दिखाएंगे। बाकी तो ऑप्शन है, तो मैं तो 1 to 4 8 लेता हूँ जीपी में ऑप्शन से एलिमिनेट करने के लिए, एंड यू कैन ऑल्सो टेक। कभी भी अननोन टेरिटरी में फंस गए 1 to 8 लेके ऑप्शन छाट दो, 1 to 4 8 लेके। 35th शायद लेवल 2 का ये लास्ट डाउट है, राइट, क्योंकि मैंने ग्रुप में मैसेज कर दिया है लोगों को लेवल 3 के लिए। सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, 1 minus 3/2 प्लस 5/4। मुझे ध्यान आ रहा है मैंने बुकलेट का इन चैप्टर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लिखा था अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे जहां तक शक हो रहा है मन में, दिस क्वेश्चन 35th इज देयर इन द बुकलेट ऑल्सो, ठीक है। तो इसको कैसे ले सकते हैं हम, देखना ध्यान से। व्हाट आई फील इज दिस इज बेसिकली एन एजीपी। अब आपको ये कैसे फील आता है, मैं फील कराता हूँ आपको। एपी पार्ट क्या लेंगे और जीपी पार्ट क्या लेंगे वो भी बताता हूँ। आई विल कंसीडर द एपी लाइक 1 3 5 7। एजीपी कैसे बनता है आपको तो मालूम ही होगा, एंड जीपी लाइक 1 minus half, 1/4 minus 1/8 लाइक दिस, सही है ना। तो ए कितना आएगा 1, आर कितना आएगा -1/2, और डी कितना आएगा 2, सही है। एस इन्फिनिटी कितना होता है, एजीपी का एक फॉर्मूला सिखाया गया होगा, a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर, याद है क्या। हाँ सर। अरे मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट बहुत लंबा जाएगा भाई, उतना मत जाओ, ये फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला रट लो, जीपी के लिए a/1 - r और एजीपी के लिए a/1 - r प्लस dr/1 - r का होल स्क्वायर। And what you have to do for it is just recognize A, R and D. और S infinity तभी एग्जिस्ट करेगा जब mod R less than 1 है। Since mod R less than 1, S infinity will exist. क्वेश्चन खत्म। चलें फिर लेवल 3। एनीबडी फ्रैंकली बताइए, कोई डाउट लेवल 2 तक तो। 1 मिनट फॉर्मूला ये लिखने दो। हाँ लिख लो लिख लो, बोलोगे तो मैं डराइव कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान में नहीं है एंड यू वांट मी टू डेराइव, आई कैन डेराइव, बट द डेरिवेशन विल बी विद सेम अप्रोच जिस अप्रोच से हम एसएन डेवलप करते हैं एजीपी का। बस वहां पे फाइनली क्या कर देंगे, मॉड आर लेस देन 1 है तो आर पे जहां भी हाई पावर होगा वो टेंडिंग टू 0 बनने लगेगा वो टर्म। आते आते लेवल 3 पे, लेवल 3 पे आ रहा हूं मैं, टेंशन मत लो, अभी से क्वेश्चन पोस्ट करना शुरू कर दिया कुछ लोगों ने। आ रहा हूं मैं लेवल 3 पे, एक एक करके पूछेंगे 10 करके, ऐसा कुछ नहीं है जल्दबाजी। चलें आगे, चलिए लेवल 3। तो लेवल 3 में फर्स्ट 10 जल्दी बताइए। First 10 questions, anybody?
चलो फर्स्ट 10 में डाउट नहीं है, दैट्स ग्रेट। 10 to 20 में बताइए। सर 12, 13, 19 और 20। 12, 13, 19, 20। हाँ ठीक है, मैं तो चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ। फाइन। क्वेश्चन 12 में क्या है, मतलब व्हाट वेयर यू आर फेसिंग ट्रबल, थोड़ा बता दो तो ज्यादा अच्छा रहता। द वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए एक्स वाई जेड आर इन ए पी। तो कैन आई से कि a plus b will be x plus z will be equal to 2y, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं? हाँ सर। है ना, एक तो ये कंक्लूजन आ गया। और x plus y plus z 15 है, ठीक है। well the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 5 upon 3, ठीक है। if this ने अच्छा, तो ये जो HP वाला फंडा है, इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि 1 upon a plus 1 upon b is equal to 1 upon x plus 1 upon y is equal to 2 upon y। Can I say? बोलो बोलो जल्दी। हाँ सर। HP वाले से क्या कंक्लूड करोगे कि उसके रेसिप्रोकल वाले AP में होंगे, और रेसिप्रोकल वाले AP में होंगे, तो AP वाला फंडा लगा दो, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज सेम। यस। आई थिंक ये दो अलजेब्रिक रिलेशन अपने पास हैं। Then we have x plus y plus z equal to 15 already, and we are also given 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z is 5/3। फाइन। आगे क्या पूछा है? a and b are। हाँ तो बताओ क्या ट्रबल आ रहा है फाइनली? कुछ यहां से नहीं कर सकते, मतलब इस पे थोड़ा सा ऑपरेशन करें तो क्या मिलेगा? x plus y। सर 1/x plus 1/z होगा, राइट? हाँ मैंने जल्दबाजी में गलत लिख दिया है, राइट। एंड दैट्स वाई अभी जैसे ही फर्स्ट स्टेप लिया ना मैंने, तो मेरे को लगा कि ये तो हम ट्रबल में फंस रहे हैं, है ना। x प्लस जेड, अरे तो ये तो कुकुल मिला के कहानी आ जाएगी कि LHS इक्वल टू RHS। तो मतलब सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि एक्स वाई और जेड को a माइनस डी, a और a प्लस डी, तो उससे 3a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, और फिर ये वाला इक्वेशन डाल के d निकाल के कर सकते हैं हम लोग। हाँ वो आइडिया बुरा नहीं है। x प्लस जेड, एक मिनट, यहाँ से आ जाते हैं ना, ऐसा क्या है, यहीं से ले आएंगे। x प्लस जेड को 2y सब्सटीट्यूट कर दिया तो क्या मिला यहाँ से? 3y इक्वल टू बोलो 15, तो y कितना मिला? 5। y इज 5, मतलब a प्लस बी कितना है बोलो? 10। उसी तरह यहाँ से कुछ लाओ ना, यहाँ से जुगाड़ करते ना। 1/x प्लस 1/z को क्या रखेंगे? 2/y, तो 3/y इज 5/3, सही है। तो यहाँ से 3/y की जगह कुछ इसमें रखें, टेल मी क्या रख सकते हैं? चलो पहले तो मैं 1/y लाता हूँ। 1/y कितना आ जाएगा? 5/9। सही जा रहे हैं यहाँ तक? कोई कैलकुलेशन एरर? So I can say half times 1/a plus 1/b is 5/9. So 1/a plus 1/b is 10/9। एकदम सही जा रहे हैं। अब इसमें एलसीएम ले लिया, a plus b is 10 is 10/9, ab is 10, ab is 9 सॉरी। तो अब मैं समझता कुछ बचता नहीं इस क्वेश्चन में। a and b can be 1 and 9, खत्म क्वेश्चन। सर 1 और 1 and 9 या 9 और 1? ये तो काफी पजलिंग सिचुएशन है।
because if ax, yz, b are in AP, then bz, yx, a are also in AP. ये तो दोनों हो सकता है. इस बेसिस पे कहेंगे कि a ज्यादा है b से या b ज्यादा है a से. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा? Yes, sir. There is no such basis in my opinion. फिर ऑप्शन देने वाले ने गलती की है या दोनों सही होना चाहिए? फिर देखो आंसर की में भी ए और डी दे रखा है. सही है. इट्स बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट कि अगर मैं आपको 5 क्वांटिटीज दे रहा हूँ एपी में, तो उल्टी दिशा में बोलोगे तो भी तो एपी है. उसी तरह मैं 5 क्वांटिटीज बोलूं एचपी में, उल्टी दिशा में बोलोगे तब भी तो एचपी है. बराबर ना? अभी भी कंफ्यूज्ड? इसे समझ गए. चलिए 13th में चलते हैं. 13 तो मेरे हिसाब से भी छोड़ देना चाहिए. लेकिन चलो मैं थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देता हूँ. एक्चुअली इंटीग्रेशन है, अगर आपको इंटीग्रेशन आता है तो समझ जाओगे. आई एन को कैसे डिफाइन किया गया है? इंटीग्रल 0 to π/4. ठीक है. tan x का पावर n है ना, इंटू sec² x dx. तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करेंगे. अगर सेंटर ऑफ मास वगैरह पढ़ा है तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. tan x को t लिया तो sec² x dx is dt. ठीक है. तो in will convert to things like this. tan x is 0 तो t tan 0 t is 0. x is π/4 तो tan π/4 is 1 तो t is 1. एंड ये बन जाएगा dt और ये बन जाएगा t की पावर n. सो दिस इज t की पावर n dt. चमका. इंटीग्रेशन क्या देगा? t की पावर n+1 अपॉन n+1 0 to 1. तो ये दे देगा 1 अपॉन n+1. ठीक है. अब ये 1 अपॉन n+1 देख के फील आ रहा है कि मजा आ गया तो, है ना, क्योंकि ये रेसिप्रोकल ऑफ अ लीनियर टर्म है. तो लीनियर टर्म, लीनियर इन n becomes AP, so reciprocal of linear in n becomes HP. बाकी तो रख के भी देख सकते हो, बट उतना रख के देखने का वो तो बचकाना बात हो गया. ये देख के ही फील आ रहा है कि HP बनेगा. क्लियर? Yes. अगर आपको मेरे फर्स्ट स्टेप से तकलीफ है तो इंटीग्रेशन पढ़ के समझो. नाइनटीन में Sir, क्या तकलीफ आ रहा है? 19 में क्या तकलीफ? सर 1920 आ गया सर, डाउट नहीं है अभी. 19 में तो टीएन डेवलप करेंगे. टीएन पे सिग्मा टीएन लगा देंगे हाँ, तो सर. एसएन मिल जाएगा. और एसएन मिल जाएगा तो उस एक्सप्रेशन से मैनिपुलेट करके आइडिया लिया जा सकता है. हाँ सर, 1920 समझ गए. गुड. एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी अदर डाउट इन लेवल 3? 20 वैसे था क्या? नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स टू द टू सीक्वेंस. Clearly they are APs, and we had discussed yesterday in one question in level 1 कि when we have two APs, so common terms will form an AP with common difference equal to LCM of D1 and D2. ठीक है. और फर्स्ट कॉमन टर्म तो ऑब्जर्वेशन से दिखता है. D1. उसके लिए तो कौन सा 21? नहीं, सम नहीं, वो इसका कॉमन टर्म बोल रहा था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो लेवल 3 में कोई और डाउट है क्या? फ्रेंकली बता दो यार. और मैंने कभी आप लोग को स्टेटमेंट में क्या स्ट्रेटजी लेते हैं ये बताया है क्या? स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन जो होते हैं, आपने बताया था. हाँ मैंने बताया होगा कि पहले स्टेटमेंट पहले रीड करना है, फिर स्टेटमेंट 1. बिल्कुल. ये हर सब्जेक्ट में वर्क करता है. सर और एक बार बोलो ना. बस सिंपल है, सुन लेना ध्यान से. पहले स्टेटमेंट 2 पढ़ो. स्टेटमेंट 1 को झांकना भी नहीं है. ठीक है. और स्टेटमेंट 2 को अपने मैथमेटिकल नॉलेज से वेरीफाई करने के बाद
हम कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट 1 को जब क्रॉस चेक कर रहे हैं तो स्टेटमेंट 2 में क्या मैथमेटिकली गिवन है उसका कोशिश करेंगे कि उसका टच आ जाए, मतलब यूज आ जाए. दैट विल मेक इट इजी एक्चुअली टू जज द स्टेटमेंट 1 बीइंग ट्रू और फॉल्स. ठीक है, तो आप कहां नहीं फंसोगे वो बता रहा हूं. तब आप वहां नहीं फंसोगे जहां ये स्टेटमेंट आता है कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, क्योंकि मैंने देखा यहीं आके 90% जनता फंस जाता है. तो इसका यही तरीका है कि स्टेटमेंट 2 हम पहले पढ़ें, स्टेटमेंट 1 बाद में पढ़ें. अगर जेई ऐसे टाइप के घनघोर क्वेश्चन बनाता है तो जेई क्या कर सकता है मैं बताता हूं. एंड अगर आप कोई रेफरेंस बुक वगैरह सॉल्व करते हो तो उसमें मिल भी सकता है ऐसे क्वेश्चन कि स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से पहले भी कुछ कॉमन डेटा दे रखा होगा. ऐसा हो सकता है. तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उस कॉमन डेटा को पढ़ना चाहिए. कॉमन डेटा को पढ़ के फिर स्टेटमेंट 2, फिर वही पुरानी स्ट्रेटजी और तब स्टेटमेंट 1. फिर नहीं फंसोगे, क्योंकि देखो ऑप्शन बड़ा गंदे तरीके से मतलब यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं. जेई 4-5 सालों से तो मेरे नॉलेज में नहीं पूछा है इस पैटर्न पे क्वेश्चन, बट कब पूछ देगा नोबडी नोज. and JEE can always surprise in terms of pattern. चलिए बताइए frankly, कोई और डाउट लेफ्ट? लेवल असाइनमेंट was quite easy, I am sure, for all of you. कोई और डाउट नहीं है तो let us finish the session. Thank you for joining. Thank you, sir.